नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज भी बात होगी पल पल बदलते निक्की मर्डर केस की। इस जघन्य हत्याकांड के उलझे तारों को सुलझाने के लिए पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है। साहिल का गुनाह साबित करने के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का भी सहारा लिया जा रहा है। हमारे आज के 7 सवाल इस मर्डर केस की जांच पर ही केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने। और सवाल है, निक्की मर्डर केस की जांच में अब तक क्या हुआ है। निक्की की लाश बरामद हो चुकी है। आरोपी साहिल भी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अब भी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है। लिहाजा पूरे सीक्वेंस को समझने और उनका मिलान साहिल के बयानों से करने के लिए पुलिस उसे उन तमाम जगहों पर लेकर गई जिनका जिक्र साहिल ने पूछताछ में किया था। निक्की साहिल लव स्टोरी का खौफनाक अंत। बेवफाई छिपाने के लिए किया निक्की का कत्ल। निक्की मर्डर केस में शातिर साहिल के कितने राज। पुलिस को निक्की की हत्या से जुड़े सबूतों की तलाश। दिल्ली के निक्की यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस हत्याकांड की जो कहानी साहिल ने सुनाई है उसने दिल्ली पुलिस को उलझा दिया है। ऐसे में पुलिस अब साहिल की तमाम बातों को एक कड़ी में पिरोकर पुख्ता सबूत तैयार करने में जुटी है, जिससे अदालत में साहिल के बचने के सारे रास्ते खत्म हो जाएं। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक पुलिस निक्की यादव की हत्या के आरोपी साहिल गहलोत को लेकर आज उन तमाम जगहों पर गई जहां वो वारदात वाली रात निक्की को लेकर गया था। पुलिस साहिल को कश्मीरी गेट में उस जगह भी लेकर गई जहां उसने गाड़ी में निक्की की हत्या की बात कबूली थी। अब पुलिस ने उन जगहों के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, जिससे साहिल के दावों का मिलान किया जा सके। क्राइम ब्रांच ने साहिल के पास से निक्की का मोबाइल फोन रिकवर कर लिया है। इसके अलावा फ्रिज और साहिल की गाड़ी भी क्राइम ब्रांच ने सीज कर ली है। साहिल क्राइम ब्रांच की 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है। साहिल को लेकर उत्तम नगर, जहां पर निक्की रहती थी, वहां पर क्राइम ब्रांच की टीम गई थी और कमरे में कई घंटों तक जांच पड़ताल की। इसके अलावा साहिल को लेकर उस ढाबे पर भी क्राइम ब्रांच की टीम गई थी और पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। वारदात के समय की साहिल की कहानी में आईएसबीटी कश्मीरी गेट के अलावा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन का भी जिक्र है। बतौर साहिल 9 और 10 फरवरी की रात में वो इन दोनों जगहों पर निक्की को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया था, लिहाजा उसको उन जगहों पर भी पुलिस ले गई। मल्टीपल टीम्स सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने के लिए भेजी हुई हैं। जो इनका रूट था जिसमें अभियुक्त और पीड़िता साथ साथ थे कार में, वो पूरे रूट को हम रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें कि ये दोनों इकट्ठे दिखते हैं, वो हम लेने की ट्राई कर रहे हैं। कोई आई विटनेस भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई आई विटनेस अगर उस रूट पे मिले तो। पुलिस की अब तक की जांच में एक और अहम बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक साहिल ने निक्की की हत्या 9 और 10 फरवरी की दरमियानी रात या 10 फरवरी की तड़के सुबह नहीं की थी, बल्कि उसने सुबह 9 बजे के करीब पूरे उजाले में निक्की की फोन के केबल से गला घोंटकर हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक 9 फरवरी को सगाई के बाद रात 1 बजे के आसपास साहिल अपने चचेरे भाई की वेरना कार से उत्तम नगर में निक्की के घर गया। करीब 4 घंटे वहां रुकने के बाद तड़के 5 बजे वह घर से निक्की के साथ निकला। इसके बाद वो निक्की के साथ निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां पर साहिल ने गोवा जाने के लिए टिकट लेने की कोशिश की, लेकिन जब उसे टिकट नहीं मिला तो फिर दोनों आनंद विहार की तरफ गए। वहां से दोनों ने हिमाचल जाने के लिए बस लेने की कोशिश की, लेकिन वहां से जब उन्हें हिमाचल की बस नहीं मिली तो वो दोनों राजघाट की तरफ होते हुए कश्मीरी गेट पहुंचे। आरोपी पीड़िता के घर तकरीबन 9-10 की रात को सुबह 1 से 2 बजे पहुंचता है। 4-5 घंटे वहां रुकते हैं। उसके बाद ये सुबह 5-6 बजे के आसपास घर से निकलते हैं अभियुक्त की कार में। सबसे पहले निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहां से आनंद विहार आईएसबीटी, वहां से कश्मीरी गेट आईएसबीटी, और फिर ये 12 बजे के आसपास वापस मित्राऊ गांव में पहुंचते हैं, जहां पे इसने फाइनली बॉडी को फ्रिज में रखा था। 10 तारीख को ही साहिल की शादी थी।
इसलिए परिवार वाले लगातार साहिल को फोन करने लगे, जिसके बाद साहिल ने निक्की को छोड़कर घर जाने की बात कही। इसी को लेकर साहिल और निक्की के बीच झगड़ा हुआ और 9 बजे के आसपास साहिल ने निक्की की हत्या कर दी। फिर निक्की की बॉडी को उसने आगे की सीट पर ही बेल्ट लगाकर बांधा और फिर मित्राओं गांव में ले जाकर अपने बंद ढाबे में फ्रिज में छिपा दिया। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। साहिल पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर चुका है, लेकिन कोर्ट में उसके गुनाह को साबित करने के लिए साहिल का कबूलनामा काफी नहीं है। पुलिस को ऐसे पुख्ता सबूत पेश करने होंगे जो उसके बचने के सारे रास्तों को बंद कर दे, और यह बात साहिल भी बखूबी जानता है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, बार बार बयान बदलकर पुलिस को गुमराह कर रहा है क्या साहिल? साहिल ने जो कहानी पुलिस को बताई है उस पर पुलिस को शक है, क्योंकि वो बार बार बयान बदल रहा है। पुलिस के मुताबिक उसने 10 की तड़के नहीं बल्कि दिन में करीब 9 बजे निक्की का मर्डर किया। निक्की यादव और साहिल गहलोत की कहानी में दोस्ती, प्यार, धोखा, बेवफाई और मर्डर इन सब का कॉकटेल है। जिस तरह से इन सभी भावों का जिक्र साहिल ने अपनी कहानी में किया है, उसकी बातों पर पुलिस को यकीन करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस के सामने साहिल ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा है कि उसने 10 फरवरी को झगड़े के बाद गुस्से में निक्की की मोबाइल चार्जर के केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियों की बात साहिल कह रहा है, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसके पीछे पूरी तरह से साहिल की प्लानिंग हो। निक्की हत्याकांड में 9 फरवरी से 10 फरवरी यानी 48 घंटों का घटनाक्रम बेहद अहम है। इन्हीं 2 दिनों के बीच साहिल की सगाई होती है। सगाई के बाद रात में वो निक्की के पास पहुंचता है, निक्की के साथ समय गुजारता है, निक्की के साथ दिल्ली में अलग अलग स्टेशनों पर जाता है और इसी बीच निक्की का मर्डर भी करता है। हत्या के बाद शव को गाड़ी में रखकर दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ घूमता है। करीब 40 किलोमीटर ड्राइव कर साहिल निक्की की लाश के साथ अपने गांव मित्राओं पहुंचता है। वहां शव को वो अपने ढाबे के फ्रिज में रखता है और उसी दिन बिना चेहरे पर शिकन लाए रात में बैंड बाजा बारात के साथ एक दूसरी लड़की से शादी भी कर लेता है। साहिल ने अब तक जो बातें पुलिस को बताई हैं, उसके मुताबिक निक्की से शादी की बात पर झगड़ा होने की वजह से उसने गुस्से में निक्की का कत्ल कर दिया। टेक्निकल एविडेंस और बाकी एविडेंस को जुटा रहे हैं। डीएनए एविडेंस भी हमने कलेक्ट किए हैं, टेक्निकल एविडेंस भी हम देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं, फ़ोन डिटेल्स वगैरह भी ले रहे हैं, ताकि जो इनका रूट है वहाँ इनकी प्रेजेंस एस्टैब्लिश करी जा सके। इनके मोबाइल फ़ोन है, उसमें भी जो डेटा है वो भी हम देख रहे हैं। तो हर तरह के एविडेंस को हम ऑन रिकॉर्ड ले रहे हैं। लेकिन पुलिस को इस पूरी कहानी पर संदेह हो रहा है, क्योंकि साहिल बार बार अपना बयान बदल रहा है। जो भी बयान अभी तक साहिल गहलोत ने दिल्ली पुलिस को दिए हैं, उसको वेरीफाई किया जा रहा है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं साहिल पुलिस को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारने के चंद घंटों के बाद ही साहिल ने धूमधाम से शादी रचा ली। लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो शादी के दौरान पूरे फंक्शन में साहिल की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सामान्य थी, जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। लिहाजा पुलिस साहिल के बयान को सच की कसौटी पर परखने की कोशिश में जुटी है। पुलिस जानना चाहती है कि क्या सच में साहिल निक्की के साथ दूसरे शहर जाना चाहता था, या फिर प्लानिंग के तहत उसे घुमा रहा था, क्योंकि साहिल के पास कोई बैग नहीं था जबकि निक्की ने पैकिंग की थी। लिहाजा साहिल ने अब तक पुलिस को जो कुछ भी बताया है, पुलिस इसका क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है। इसमें नया मोड़ ये है
कि साहिल बार बार अपने बयान बदल रहा है। किस तरह से हत्या हुई, कब वो निक्की से मिलने गया और कहाँ वो निक्की से मिलने गया, इस चीज को लेकर साहिल बार बार बयान पलट रहा है। कभी वो कह रहा है कि उससे वो घर पर मिलने गया था, कभी वो कह रहा है कि बाहर मिलने गया था। अब सवाल इस पूरे की पूरी इन्वेस्टिगेशन में ये उठ रहा है कि क्या साहिल अपना क्राइम छुपाने के लिए या फिर पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है, और इसी के चलते दिल्ली पुलिस के डीसीपी, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी खुद साहिल की इंटरोगेशन कर रहे हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं ताकि सच जल्द से जल्द सामने आए। पुलिस साहिल के दावों की पड़ताल करने के लिए टेक्निकल और फॉरेंसिक सबूतों की तलाश कर रही है, जिससे पुख्ता केस तैयार किया जा सके। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अक्षय डोंगरे, गुड न्यूज टुडे। साहिल और निक्की के बीच अनबन की वजह थी दूसरी लड़की के साथ साहिल की शादी। शादी की बात से निक्की नाराज थी। अपने बयान में साहिल ने यह जताने की कोशिश की है कि सब कुछ अचानक हो गया, लेकिन पुलिस को इसमें पेंच नजर आ रहा है। नजर डाल लेते हैं हमारे तीसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, क्या निक्की की हत्या के लिए साहिल ने साजिश रची थी? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। क्या साहिल ने सोची समझी साजिश के तहत निक्की की हत्या की? अभी इस एंगल से भी क्राइम ब्रांच की टीम जांच पड़ताल कर रही है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक शुरुआत से ही साहिल जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इतना तो तय है कि निक्की साहिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन साहिल निक्की से शादी नहीं करना चाहता था। इस वजह से साहिल ने निक्की को अपनी शादी के बारे में जानकारी नहीं दी थी, लेकिन जब निक्की को साहिल की होने वाली शादी के बारे में जानकारी मिली, तभी से दोनों के बीच झगड़े हो गए। प्लान के तहत साहिल ने निक्की को 9 फरवरी को बुलाया, अपनी कार में बिठाया, पूरी रात टहलाता रहा और 10 फरवरी को मौत के घाट उतारकर निक्की की लाश को फ्रिज में रखा और खुद शादी करने चला गया। क्राइम ब्रांच को लगता है ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत साहिल ने अंजाम दिया। निक्की हत्याकांड सामने आने के बाद यह बात भी उजागर हुई थी कि निक्की और साहिल लिव इन रिलेशनशिप में थे और 2018 से वो ऐसे ही रह रहे थे, लेकिन निक्की के घरवाले इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि निक्की उत्तम नगर के हॉस्टल में रहती थी। अब नजर डालते हैं हमारे चौथे सवाल पर। सवाल है, पुलिस की थ्योरी पर निक्की के घरवाले क्यों उठा रहे हैं सवाल? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे। दिल्ली पुलिस की एक थ्योरी पर निक्की यादव के घरवालों ने सवाल तक खड़े कर दिए हैं। निक्की यादव के घरवालों का ये कहना है कि निक्की हॉस्टल में रहती थी, जबकि पुलिस अपनी पड़ताल में अभी तक यही बता रही है कि वो सचिन गहलोत के साथ एक लिव इन रिलेशन में रहती थी, यानी कि एक अपार्टमेंट किराए पर लेकर उसके साथ रहती थी। अब निक्की के घरवालों का ये कहना है कि ये बात उन्हें सच नहीं लग रही है। उनके हिसाब से निक्की हमेशा उन्हें यही बताया करती थी कि वो एक हॉस्टल में रहती है, एक ऐसी जगह रहती है जहां पर और भी लड़कियां हैं, और निक्की ने कभी इस तरह की बात नहीं बताई कि वो किसी और फ्लैट में जाकर रह रही है। अब जांच का विषय यही है कि क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी रही है या फिर निक्की अपनी इस रिलेशनशिप को छुपाने के लिए घर वालों से झूठ बोलती रही, या फिर घर वाले कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव में आने की वजह से ये बात कबूल नहीं कर रहे हैं कि उनकी लड़की एक किसी लड़के के साथ में लिव इन रिलेशन में दिल्ली में रहने लगी थी। लेकिन अभी जांच ही बता सकती है कि असल में थ्योरी क्या, असल में सच्चाई क्या थी और पुलिस की थ्योरी क्या सच है या फिर गलत। इस मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस हर एंगल को खंगाल रही है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का सहारा भी पुलिस ले रही है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि साहिल ने निक्की के फोन का डेटा डिलीट कर दिया था। पुलिस उस डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। अब हमारा 5वां सवाल आपके सामने है, और सवाल है, क्या निक्की के फोन डेटा से पुलिस को मिल सकते हैं अहम सबूत? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। निक्की की हत्या करने के बाद साहिल ने निक्की की लाश को फ्रिज में तो जरूर छुपा दिया था, लेकिन निक्की का मोबाइल फोन साहिल ने अपने पास ही रखा था, जिसे क्राइम ब्रांच ने रिकवर कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक निक्की के मोबाइल फोन से कई चैट्स और कई तस्वीरें डिलीट हुई हैं। अब क्राइम ब्रांच की टीम फॉरेंसिक की मदद से उन चैट्स और उन फोटो को दोबारा हासिल करेगी, जिससे कई अहम सबूत क्राइम ब्रांच की टीम को मिल सकते हैं। साहिल ने जो घटनाक्रम बताया है उससे जाहिर होता है कि निक्की की हत्या के बाद भी वो घबराया नहीं और ना ही उसे इसका कोई पछतावा था, बल्कि वो तो अपने गुनाह पर पर्दा डालने की जुगत में लग गया। उसने निक्की की लाश को फ्रिज में छुपा दिया।
हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, क्या निक्की के शव को श्रद्धा की तरह ठिकाने लगाना चाहता था साहिल? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे। निक्की यादव के शव के फ्रिज में मिलने के बाद बार बार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर में साहिल गहलोत का मकसद क्या था। शरीर जो उसने फ्रिज में रखा था उसका वो आखिर क्या करना चाहता था? क्या वो अपनी होने वाली शादी की जल्दबाजी के चक्कर में निक्की यादव का जो शव है उसे फ्रिज में छोड़ गया था, और उसका आगे मकसद क्या था? अभी पुलिस इसी बात की जांच कर रही है कि आगे किस तरह से निक्की के शव को क्या वो ठिकाने लगाना चाहता था, क्योंकि अगर वो अपना जुर्म कबूल ही करना चाहता होता तो वो पहले ही कर सकता था, वो शादी में ना जाता। और अब बात ये भी है, जिस तरह से साहिल गहलोत ने बयान दिए हैं, जिस तरह से वो निक्की के पिता को साहिल गहलोत ने ये कहा था कि वो घूमने गई है और उसे नहीं पता कि निक्की कहां पर है, तो जांच अभी इसी डायरेक्शन में चल रही है कि क्या श्रद्धा वालकर की तरह जिस तरह आफताब ने श्रद्धा वालकर के शरीर के कई सारे टुकड़े किए थे, क्या इसी तरह का कोई मकसद साहिल गहलोत के मन में भी था? क्या इसी तरह की कोई कोशिश साहिल गहलोत करना चाहता था जिससे पहले कि वो पकड़ा गया? और इसीलिए दिल्ली पुलिस की जांच इसी डायरेक्शन में लगी हुई है कि आखिर में इसका इंटेंशन क्या था शरीर को फ्रिज में छुपाने के पीछे। इस सनसनीखेज मामले में दोस्ती, प्यार और धोखे का कॉकटेल है, जिसका अंजाम निक्की के कत्ल की शक्ल में सामने आया। दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। हमारा सातवां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, निक्की साहिल की लव स्टोरी में क्या है धोखे और कत्ल की दास्तान? कोचिंग के दौरान निक्की और साहिल की मुलाकात हुई। कोचिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ सफर करते थे। वक्त के साथ रिश्ता और गहरा होता गया, लेकिन 5 साल बाद इस कहानी में खूनी मोड़ आ गया। निक्की यादव और साहिल गहलोत की लव स्टोरी शुरू होती है साल 2018 से। दिल्ली का उत्तम नगर वो इलाका था जहां दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा, और बस यहीं से दोस्ती शुरू हुई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। निक्की और साहिल की 5 साल की खूबसूरत दोस्ती का 5 दिन पहले खौफनाक अंत हो गया। निक्की जिसे अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, आखिरकार उसी ने निक्की को मौत की नींद सुला दी। निक्की को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिसके साथ वो अपना पूरा जीवन बिताने की सोच रही है, वही पल भर में उससे उसकी सांसें छीन लेगा। साल 2018 में निक्की यादव अपने सपनों को पूरा करने के लिए हरियाणा के झज्जर से दिल्ली आ गई, जहां उत्तम नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में निक्की ने मेडिकल की तैयारी शुरू की। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। नजफगढ़ के मित्रांव गांव का साहिल गहलोत भी निक्की की कोचिंग के पास ही दूसरी कोचिंग सेंटर में एसएससी की तैयारी कर रहा था। कोचिंग के लिए दोनों एक ही बस में सफर किया करते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत और दोस्ती शुरू हो गई। पढ़ाई के दौरान ही निक्की और साहिल के बीच मुलाकातें भी होने लगी, और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। 2018 में साहिल ने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में डी फार्मा में एडमिशन ले लिया। निक्की ने भी बीए इंग्लिश ऑनर्स में उसी कॉलेज में एडमिशन लिया। इसके बाद दोनों ग्रेटर नोएडा में किराए के एक फ्लैट में साथ रहने लगे। निक्की और साहिल की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई। पढ़ाई के दौरान दोनों में प्यार हुआ और साल 2018 के बाद दोनों लिविंग में रहने लगे। उसके बाद प्यार बढ़ता चला गया और अचानक एक दिन निक्की को यह पता चलता है कि साहिल की शादी हो रही है। शादी 10 फरवरी को हो रही है। इसके बाद दोनों में कहासुनी होने लगी। करीब 5 साल का वक्त हंसी खुशी बीत गया। अब निक्की साहिल के साथ घर बसाने के सपने देखने लगी, लेकिन साहिल के मन में कुछ और ही था। साहिल अब निक्की से प्यार नहीं बल्कि बेवफाई करने के मूड में था। एक तरफ तो उसने निक्की के साथ प्यार का रिश्ता बरकरार रखा, तो दूसरी तरफ उसने घर वालों की बताई हुई लड़की से शादी करने को तैयार हो गया। साहिल ने प्लान बनाया और 9 फरवरी को, जिस दिन साहिल की एंगेजमेंट थी, उसी दिन निक्की को उसके घर के बाहर बुलाता है, वरना कार में बिठाता है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घुमाता है और उसके बाद आईएसबीटी के पास निक्की की गला दबाकर हत्या कर देता है। उसके बाद 40 किलोमीटर गाड़ी दौड़ाकर द्वारका के मित्राऊ गांव पहुंचता है और वहां पर ढाबे के एक फ्रिज में उसकी लाश को छुपा देता है। निक्की को जैसे ही साहिल की शादी की बात पता चली, दोनों के बीच अनबन होने लगी।
निक्की साहिल पर शादी तोड़ने का भी दबाव बनाने लगी। इसी बीच 9-10 फरवरी की दरमियानी रात साहिल घूमने के बहाने निक्की को लेकर कार से रवाना होता है। निक्की और साहिल कश्मीरी गेट पहुंचते हैं। कार में शादी को लेकर लड़ाई हो रही थी। साहिल ने उसी वक्त डेटा केबल से निक्की का गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद साहिल घबरा गया और कार लेकर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ता रहा। कश्मीरी गेट से 40 किलोमीटर दूर साहिल ने अपने गांव के ढाबे पर कार खड़ी कर दी और निक्की के शव को ढाबे में ही फ्रिज में छिपा दिया। निक्की की हत्या के बाद साहिल ने उसी दिन दूसरी लड़की से शादी की। साहिल के घर से कुछ दूर पर ही निक्की भी मौजूद थी, जो अब लाश बन चुकी थी और फ्रिज में बंद थी। निक्की से संपर्क नहीं होने पर परिवार वालों ने साहिल से अपनी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन साहिल अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए निक्की के परिवार वालों को भी गुमराह करता रहा। आखिरकार पुलिस ने निक्की का शव बरामद कर साहिल को अपने शिकंजे में ले लिया। लेकिन जिस तरह से साहिल ने इस लव स्टोरी का द एंड किया, वो वाकई देश को हैरत में डाल देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कार्यक्रम में आज इतना ही।